मेहता का उल्टा चश्मा। मॉर्निंग गोकुल धाम। हाँ टप्पू सेना रेडी है, 11 बजे स्टेशन पहुंच जाएगी। हाँ हाँ ओके ओके ओके। अरे सोनू झालं की नाही तुझं? सर का भी फोन आ गया, बर्ड नेचर कैंप जाने में देरी हो रही है। ए बाळा लवकर आटप। हाँ आ रही हूँ बाबा, 2 मिनट। ये कॉलेज ने बहुत अच्छा किया बर्ड नेचर कैंप आयोजित करके। क्या है, बच्चों को पंछियों के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा इससे, नहीं? क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं हुई ना। तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? नहीं मैं सोच रहा था माधवी के अभी गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है और हर साल गणेशोत्सव का आयोजन टप्पू सेना करती है ना, इस बार टप्पू सेना नहीं है तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था सोच के। हाँ बरोबर है, पर आहो ये टेंशन आप बच्चों को दिखाओ मत। हाँ? बेचारे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे इससे। नहीं नहीं। अरे सोनू झालं की नहीं? आ गई बाबा, आ गई। मैं बर्ड नेचर कैंप के लिए रेडी हूँ, लेकिन बाकी सब अभी तक आए नहीं। पता नहीं अभी। भिड़े अंकल, गुरुचरण सिंह, रोशन सिंह, सोनी भी रेडी है। अरे वो क्या बात है, सभी टाइम पर आ गए। हाँ यस। गोगी दिख रहा, तुम सब लोग बर्ड नेचर कैंप में अच्छे से रहना। हाँ डोंट वरी मम्मी, मैं सबका ख्याल रखूंगा। बरोबर है भाई, टप्पू सेना में तुम ही तो बुजुर्ग हो। थैंक यू भिड़े अंकल। आराम से आना। हाँ आइए आइए कौन हाय हेलो। बेबी तुम लड्डू का डब्बा घर पे भूल आए थे क्या? हाँ। थैंक यू मम्मी। अरे वाह मोल भाभी, कौन से लड्डू है? भिड़े अंकल मेरे लिए। अरे ओ गोया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मोतीचूर के लड्डू है। मम्मी तो आलू पराठे तो डाल दिए ना? मैं भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। कोमल कहाँ जा रही हो? वो गोली के लिए आलू पराठे बनाए थे, वो लाने जा रही हूँ। वो गोली के लिए थे? मम्मी पापा पराठे खा गए। मजाक कर रहा हूँ कोमल, मुझे तो दिखाई नहीं दिया वरना मैं सही में खा जाता। हाँ जाओ जाओ। आइए आइए आइए। बेटा मैं कैसे खा सकता? डरा दिया आपने गोली। आइए आओ, बैठ जाता हूँ मैं। आलू के पराठे। टप्पू सेना कैंप पे जा रही है और गणेश उत्सव आ रहा है, तो इस बार सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हाँ अरे टप्पू सेना तुम लोग टेंशन मत लो, भिड़े अंकल है ना, सब अरेंजमेंट बढ़िया से हो जाएगा। हाँ और जब तुम छोटे थे तब आयोजन कौन करता था? टप्पू सेना। अरे मेरा मतलब है जब तुम इतने से थे तब कौन करता था? तब तो भिड़े अंकल हम लोग बहुत छोटे थे, पता नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोनू कैंप पे पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ बड़ा। ओके। और कैंप में बर्ड्स के बारे में जो जो बताए वो याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, कर लूंगी। और बड़ा। वाह वाह, देखा देखा भिड़े भाई, आपकी सोनू बहुत होशियार है, उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। और मम्मी मैं? हाँ बेटे तू भी होशियार। हाँ। पूरी पूरी टप्पू सेना होशियार। हाँ करेक्ट। हाँ हाँ, लेकिन टप्पू सेना में सबसे ज्यादा सोनू होशियार है। हाँ। गोली बेबी, आलू पराठे मैंने इसमें रख दिए। गोली बेटा खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने सोनू के बैग में बाकरवड़ी, चिवड़ा, चकली सब कुछ रख दिया है। हाँ हाँ चिंता तो सोनू करेगी। थैंक यू माधवी आंटी। अच्छा मम्मी, ये बाखरवड़ी और पराठे तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे, बिस्किट के पैकेट तो रह गए। अरे दिखा तू देना। हाँ पर मम्मी ये सब। आई नो बेबी, इसलिए बिस्किट और जूस मैंने रख दिए हैं सैंडविचेस और चिप्स के साथ। थैंक यू मम्मी। गोली बेटा तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी मम्मी खाने के मामले में चैंपियन है, हम लोगों को कभी भूखा नहीं रहने देती, कितना ध्यान रखती है हम लोगों का। थैंक यू हंस। थैंक यू कोमल। हाँ हाँ पापा, मम्मी इज ग्रेट। यस यस। काश कोमल आंटी तेरे लिए ऐसा कह सकती। अरे सही तो कह रहे हो, तू कोमल आंटी को कितना परेशान करता है। तो आलू के पराठे नहीं है, बिस्किट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, क्या यार गोली। अरे टप्पू दिक्का, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों के लिए कुछ भी करने में माँ बाप को परेशानी नहीं होती, खुशी मिलती है, खुशी, समझे? हाँ जी सही बात है, बिल्कुल सही बात। हाँ एकदम करेक्ट है ना मम्मी? हाँ बेबी। गोली अभी तो कुछ बाकी नहीं रह गया ना? नहीं नहीं बाकी है ना। अब क्या? आहेच अजून। अरे ये गोलीला, तू वहाँ पंछियों के बारे में ज्ञान बढ़ाने और कुदरत के बारे में जानने के लिए जा रहा है, रसोई कैंप में नहीं जा रहा है। आज तो वरी। अरे दादाजी आप सबके आशीर्वाद।
बेटा हम सबके आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ ही है? हमेशा खुश रहो। दादाजी और संभालो बेटा, हाँ बेटा। संभालो। हो गए सबके आशीर्वाद लेके? हाँ, चलो टप्पू सेना भी आशीर्वाद हो गए। तुम्हारी सब तुम्हारी राह दिख रहे स्टेशन पे। हाँ चलो चल। अच्छा बच्चों, भूख हो या ना हो टाइम पे खाना खा लेना, हाँ प्लीज। हाँ दिक्का, वहाँ कैंप में घर जैसा नहीं होता है कि भूख लगी और खाना हाजिर। बराबर। हाँ मम्मी। हाँ खा लेना बेटा। यस मम्मी। और भिड़े अंकल, टप्पू सेना कैंप पे जा रही है और गणेश उत्सव आ रहा है, तो इस बार सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वही तो टेंशन है। हाँ? नहीं मतलब वही तो टेंशन है क्या? इस बात का तुम्हें टेंशन होगा? टेंशन तो होगा ही ना भिड़े अंकल। हर साल टप्पू सेना ही तो गणेश उत्सव का आयोजन करती है। राइट। हाँ भिड़े अंकल, ये कैंप में जाना जरूरी है। अगर दूसरा कोई कैंप होता तो हम जाते ही नहीं। एक्चुअली यार। अरे अरे टप्पू सेना, तुम लोग टेंशन मत लो, भिड़े अंकल है ना, सब अरेंजमेंट बढ़िया से हो जाएगा। हाँ, और जब तुम छोटे थे तब आयोजन कौन करता था? टप्पू सेना। अरे मेरा मतलब है जब तुम इतने से थे तब कौन करता था? तब तो भिड़े अंकल हम लोग बहुत छोटे थे, पता नहीं। घोड़िया मतलब तब मैं ही करता था आयोजन, तो तुम लोग टेंशन मत लो, आयोजन हो जाएगा। हाँ, तो फिर बिना चिंता किए आराम से जाओ, एंजॉय। यस आंटी। आराम से नहीं कुमल भाभी, जल्दी जल्दी, वहाँ पे सर राह दिख रहे हैं। बाय बाय, फोन करना आराम से। बोलो, ये हाथी भाई भी कमाल है। क्या हुआ? अरे बोल के चले गए कि टप्पू सेना टेंशन मत लो, भिड़े अंकल है ना, वो गणेश उत्सव का आयोजन कर लेंगे। अरे अकेले भिड़े अंकल कैसे करेंगे आयोजन? सबको मिलकर ही करना पड़ेगा ना। नहीं अभी क्या, अभी सबको फोन करके मीटिंग बुलाता हूँ। अभी कहाँ मीटिंग बुलाएंगे आप? सब काम पर गए हैं। एक काम कीजिए, रात को मीटिंग रखिए। मैं अभी के अभी सबको फोन करने वाला हूँ, मीटिंग रात को ही रखूंगा ना मैं माधवी। हाँ, फोन तो करना पड़ेगा ना सबको। लेकिन आप फोन क्यों कर रहे हो सबको? तो फिर मीटिंग के बारे में बताऊंगा कैसे सबको? दस नहीं, सबको एक साथ एक कॉमन मैसेज भेज दीजिए ना, सबको पता चल जाएगा कि रात को मीटिंग है, आ जाएंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। फोन नहीं करता हूँ, सबको कॉमन मैसेज भेज देता हूँ। क्या है, फोन करूंगा ना तो जेठालाल बात को समझने की बजाय बात को उलझा देगा। वो अपने धुन में रहता है हमेशा। मैसेज करा। हाँ। ओ चाचा भतीजा। जी सेठ जी। अरे क्या जी सेठ जी, इतना क्या सोच रहे हैं आप दोनों? गणेश उत्सव में हमारी दुकान में हम क्या स्कीम रखे वो सोचने को बोला है। पोपटलाल की शादी कैसे करवानी है वो सोचने को थोड़ी बोला है। नहीं सेठ जी, हम लोग स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, मगर कोई स्कीम दिमाग में आ ही नहीं रही। नहीं भागा? नहीं नटू काका, आ गई मेरे दिमाग में, मस्त स्कीम आ गई सेठ जी। हम नहीं, जाने दीजिए सेठ जी, ये स्कीम आपको अच्छी नहीं लगेगी। हाँ तो जाने दे। क्या जाने दे सेठ जी, आने दे कहिए, एक बार सुन तो लीजिए उसकी स्कीम, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। अरे नट्टू काका, कई बार भागा को ऐसा लगता है कि उसकी स्कीम मुझे पसंद आएगी, तो भी मुझे पसंद नहीं आती। तो इस बार तो उसको खुद को लग रहा है कि उसकी स्कीम मुझे पसंद नहीं आएगी, तो फिर कैसे पसंद आ सकती है? फिर भी एक बार सुन तो लीजिए सेठ जी, फोन माई सेक। क्या सेको? I mean, मेरे खातिर। अच्छा ठीक है, चलिए आपके खातिर मैं इसकी स्कीम सुनता हूँ, लेकिन अगर स्कीम मुझे पसंद नहीं आई तो मैं आपके पगार से 25% काट लूंगा। मंजूर। लेकिन अगर आपको स्कीम पसंद आ गई तो पगार 50% बढ़ानी पड़ेगी। 50%? हाँ, हम लोग दो है ना, 25, 25, 50। नहीं भाई, कोई पगार वगैरह काटना बढ़ाना कुछ नहीं है, तो ऐसा ही सुना भाई, स्कीम सुना। सेठ जी, मैं ऐसी स्कीम सोच रहा था, जो कस्टमर 10,000 की खरीदी करे उसे 1 ग्राम सोना फ्री, और जो 20,000 की खरीदी करे उसे 2 ग्राम सोना फ्री। ये स्कीम हम कैसे रख सकते हैं भागा? हम धंधा 10-15% प्रॉफिट पे करते हैं। अभी 10,000 की खरीदी मान लो कस्टमर ने की, तो हमारा मुनाफा कितना हुआ? 1,000-1,500 रुपया। उसके सामने 1 ग्राम सोना अगर हम देंगे, 1 ग्राम सोना मतलब 2500 का हुआ, तो 1500 के मुनाफा के सामने 2500 तो हम कस्टमर को दे रहे।
तो इसमें हमारा फायदा क्या हुआ? उल्टा हमारी जेब से 1000 रुपया गया। राइट। हाँ सेठ जी, वो कैलकुलेशन मैंने बाद में किया, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये स्कीम आपको अच्छी नहीं लगेगी। डोंट वरी बागा, इट हैपेंस। स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन उससे संभाल कर रखना। एक न एक दिन जब सोने का भाव घटेगा और हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तब इसका यूज करेंगे। कम ऑन, नेक्स्ट। ओ नेक्स्ट, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है? सूझता है सेठ जी। हाँ। 15 दिन पहले मैं सीढ़ी से जब उतर रहा था तो पाँव में मोच आ गई। पाँव सूज के इतना हो गया था। सॉरी, जस्ट जोकिंग। एक जोक सूझ गया तो बोल दिया। सेठ जी आप प्लीज बैठ जाइए, मुझे एक मस्त स्कीम सूझ गई। जी, आप प्लीज बैठ जाइए। सेठ जी, हम कस्टमर के लिए लकी ड्रॉ रखते हैं और जिस कस्टमर का लकी ड्रॉ में नाम निकला उसे दुकान में 10% पार्टनरशिप। सेठ जी आप रहने दीजिए। बागा, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? 10% पार्टनरशिप। नट्टू काका आप टेंशन मत लीजिए, सच में थोड़ी पार्टनरशिप देनी है। हम लकी ड्रॉ में पार्टनरशिप वाली पर्ची रखेंगे ही नहीं, ये तो सिर्फ कस्टमरों को ललचाने के लिए। बागा, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? भूल गया मेरा शैतान? अरे कस्टमर हमारे लिए सब कुछ है। कस्टमर है तो हम लोग हैं। एक बात कान खोल कर सुन ले, हम अपने कस्टमर से कभी चीटिंग नहीं करते। अगर 2 पैसा ज्यादा कमाना है तो कस्टमर से मांग के लो, उनको बेवकूफ बना कर नहीं। सॉरी सेठ जी, वो स्कीम सोचने के चक्कर में मैं थोड़ा भटक गया था। बागा, आज सवेरे से बावरी से तेरी बात नहीं हुई है? नहीं नट्टू काका। हाँ, इसीलिए बेचारे का दिमाग काम नहीं कर रहा। एक काम कर बागा, तू बाहर जा, बावरी से 10 मिनट फोन पे बात कर, मेंटली रिलैक्स हो जा, फिर देखना सेठ जी इसका दिमाग कैसे काम करता है। गो बागा गो। ओ नो गो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और आप लोग अभी सोचना बंद कर दीजिए, मैंने एक बढ़िया स्कीम सोच ली है। एक काम कर बागा, बाहर बोर्ड लगा दे कि गणेशोत्सव में हमारी दुकान से खरीदी करने वाले कस्टमर को हम 3 महीना एक्स्ट्रा वारंटी देंगे। अरे वाह सेठ जी, एकदम मस्त स्कीम है। तो सेठ जी, साथ में इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज के ऊपर हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दे। ठीक है, चलेगा, वो भी लिख दे। जाओ जाओ, बोर्ड बनाओ फर्स्ट क्लास और दुकान के बाहर लगा दो। जी सेठ जी। और सुनो, अपनी दुकान के बाहर ही लगाना। हाँ बागा, सेठ जी हैज ए किलर सेंस ऑफ ट्यूमर। ह्यूमर नहीं नट्टू काका, ह्यूमर। व्हाटएवर इट इज। चलो चलो बोर्ड बनाते हैं। चल चलिए नट्टू काका। वीडियो का मैसेज, ठीक है, पहुंच जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, गोकुल धाम के सभी मेंबर वक्त पर आ गए। हाँ, और ताज्जुब की बात यह कि जेठालाल तुम वक्त पर आ गए। एकदम करेक्ट। अरे भाई, मैं वक्त पे आऊं तो प्रॉब्लम, ना आऊं तो प्रॉब्लम। तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? नहीं नहीं, प्रॉब्लेम कुछ नाही जेठालाल, मला असा आश्चर्याचा धक्का बसला। चलो अभी ये धक्का वक्का छोड़ो, सब लोग आ गए तो मीटिंग शुरू करो भाई। चल मीटिंग शुरू कर यार। हाँ करतो। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हे सगळं आम्हाला पाठ आहे, आता पुढे मेन वार्ता करा। जैसा कि आप जानते हैं कि गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है और हर साल गणेशोत्सव का आयोजन टप्पू सेना करती है। और हाँ, टप्पू सेना इस बार बर्ड्स नेचर कैंप में गई हुई है, इसलिए गणेशोत्सव का आयोजन तुम करोगे। सही बात है। थोड़ी बैठ जा। क्या मीटिंग खत्म? हाँ, हम सबको मिलकर आयोजन करना है। सभी को? हाँ, क्यों? नहीं भिड़े, सॉरी, क्या है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या है कि मुझे इसमें से अगर बाकात रखो तो अच्छा होगा। त्योहार के दिनों में दुकान में इतनी ग्राहकी होती है कि खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती।
बेटा भाई मेरे पास बहुत फुर्सत रहती है, आप अपना टिफिन मुझे भेज दिया करो। हाथी भाई ये मजाक का विषय नहीं है। सॉरी सॉरी। जेठालाल तुम क्या बोल रहे थे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं आयोजन में तुम्हारी मदद करूं, लेकिन क्या है, दुकान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, और हाँ बोल के फिर टाइम नहीं दे पाऊं तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मुझे इसमें से अगर तुम ताकत रखो तो अच्छा, ऐसा और कुछ नहीं। वैसे भिड़े सच कहूँ तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा भाई। देखो हर आदमी की अपनी मजबूरी होती है, और मैं तो नौकरी करता हूँ तो मेरी तो बड़ी मजबूरियां हैं, और मेरे बड़े बॉस दिल्ली वाले आए हुए हैं, तो इन दिनों तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है, रात को लेट आता हूँ, कोई टाइम का पता नहीं है कब जाऊंगा कब आऊंगा, तो मैं इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा इस बार। हर बार करते हैं लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सच कहूँ तो भिड़े मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ गणेश उत्सव के लिए, लेकिन मुझे वो पिछले हफ्ते ही विघ्नहर्ता मैरिज ब्यूरो से एक साथ 3 कन्याओं की इंक्वायरी आ गई है। 3? हाँ। तो इन दिनों मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। अरे माना कि आप सब बिजी है, लेकिन सोसाइटी के गणेशोत्सव के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? वैसे आत्माराम मैं बिजी तो नहीं हूँ, पर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरे को बैंगलोर जाना पड़ सकता है। अरे यार पिड़ो, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, मेरे को बहुत बड़ी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें उनकी सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस मैंने करनी है, तो इस बार तो सीरियसली मैं भी नहीं आ पाऊंगा यार, सॉरी सॉरी। वैसे भिड़े मास्टर मैं तो फ्री हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है तो फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के सभी बिजी है सिवाय तेरे। सिवाय मेरे मतलब पोपटलाल? अरे मैं भी बिजी हूँ भाई। गणेशोत्सव आ गए ना तो आचार पापड़ की डिलीवरी 3 गुना बढ़ गई है। स्टूडेंट्स की मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाली है, मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेने हैं, नोट्स निकालने हैं, और हाथ बटाने के लिए अब्दुल भी नहीं है, वो गाँव चला गया है। आत्माराम मैं क्या बोलता हूँ, किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कहकर गणेशोत्सव का आयोजन करते हैं। अय्यर, हम गणेशोत्सव मनाते हैं। गणेशोत्सव का मतलब होता है गणेश उत्सव। ये उत्सव है, कोई इवेंट नहीं है जो कंपनी को दे दे। सही बात है, और वैसे भी गणेश उत्सव का आयोजन पूरे भक्ति भाव से किया जाता है। भणतर छे पण गणतर नहीं। क्या गणतर छे मतलब? भणतर छे मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हो, ऐसा। लेकिन वो गणतर नहीं मतलब? गणतर नहीं मतलब गणपति के उत्सव के आयोजन का ज्ञान आपको इतना नहीं है, ऐसा। हाँ यार भाई, भक्ति में भी आप कहाँ प्रोफेशनलिज्म घुसा रहे हैं? हाँ। पोपटलाल सब लोग बिजी हैं, इसलिए मैंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का ट्राई किया। लेकिन अय्यर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो भाइयों इस साल सब लोग इतना बिजी हैं, तो गणेश उत्सव का कार्यक्रम कैंसिल। पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? गणेशोत्सव कैंसिल? तो फिर आयोजन करेगा कौन? हम करेंगे। गणेशोत्सव का आयोजन हम सब करेंगे। अगर गोकुलधाम पुरुष मंडल बिजी है तो कोई बात नहीं, इस साल गणेश उत्सव का आयोजन गोकुलधाम महिला मंडल करेगी। A to Z मतलब संपूर्ण आयोजन हम लोग करेंगे, क्यों बहनों? तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है मेहता साहब, लेकिन गणेशोत्सव मतलब क्या होता है? मंडप वाला आ गया, फूल वाला आ गया, डेकोरेशन वाला आ गया, इन सबसे भावताल करना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये इनको नहीं जमेगा। No, that's not right, भिड़े भाई। आप हम लेडीज को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। नहीं बबीता जी, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि गणेशोत्सव का आयोजन करना आसान नहीं है। हाँ बहनों, ये मेरी शादी के लिए कन्या ढूंढने जितना मुश्किल काम है। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं पोपटलाल। और पोपटलाल भिड़े ने मुश्किल काम का है, असंभव काम नहीं। ये जो भी है, आप लोग ये नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है। आइए तुम हम लेडीज को कमजोर मत समझो। और हाँ, लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। इस बार इंडिया को ओलंपिक्स में 2 मेडल मिले थे, और वो 2 मेडल्स जीत के लाने वाली लड़कियां ही थी। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस बार तो ओलंपिक में हमारे देश की इन 2 बेटियों ने बहुत बड़ा काम किया है, हमारे लिए मेडल जीत के। ये पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने, तो हम भी जरा उनके लिए जोरदार ताली। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो खिलाड़ी होते हैं जो मेडल्स जीतते हैं,
उनको क्या है, बरसों को अनुभव होता है, बरसों की मेहनत होती है। और आप लोगों को गणेश उत्सव के आयोजन का कोई अनुभव नहीं है ना, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप लोग घर संभालोगे या गणेश उत्सव का आयोजन देखोगे? ए रोशन, गपचुप बैसनी बाबा। ये गोकुल धाम पुरुष मंडल हमें कमजोर समझ रही है। अरे नहीं नहीं कोमल, तो बता दे कि हम लोग कमजोर नहीं, जोरदार है। देखिए महिला मंडल, आप लोग बिल्कुल कमजोर नहीं है। और कोमल, तुम भला कैसे कमजोर हो सकती हो? पूरे दिन तुमसे मैं जितनी बार जो भी खाने को बोलूं, तुम फटाफट बना के खिलाती हो। तुम भला कैसे कमजोर हो सकती हो? पर गणेश उत्सव का आयोजन अलग बात है। अरे शांत हो जाइए भाई, इसमें कोई चैलेंज वाली बात थोड़ी है। हम लोग आपके कोई विरोध में नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए महिला मंडल, आप लोग बिल्कुल कमजोर नहीं है। और कोमल, तुम भला कैसे कमजोर हो सकती हो? पूरे दिन तुमसे मैं जितनी बार जो भी खाने को बोलूं, तुम फटाफट बना के खिलाती हो। तुम भला कैसे कमजोर हो सकती हो? पर गणेश उत्सव का आयोजन अलग बात है। हाथी भाई, आप कुछ भी कहिए, पर इस बार गणेश उत्सव का आयोजन महिला मंडल ही करेगी, ये तय है। हाँ, सारा इंतजाम हम लोग करेंगे और आयोजन की सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। अरे हाँ, गणपति पापा का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। आप लोग देखना, गणपति बप्पा ही गोकुल धाम सोसाइटी के गणेश उत्सव को सफल करेंगे। वो बोला गणपति बप्पा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूं कि इस साल का गणेश उत्सव का आयोजन गोकुलधाम के महिला मंडल करेगी। और मैं गोकुलधाम महिला मंडल, आप लोगों को जब भी हम पुरुषों का सहयोग चाहिए, हम लोग हाजिर होंगे। थैंक यू गोकुलधाम पुरुष मंडल, आपके सहयोग के लिए गोकुलधाम महिला मंडल आपकी आभारी है। और गोकुलधाम महिला मंडल को गोकुलधाम के पुरुष मंडल की तरफ से ऑल द बेस्ट। यस। तो फिर लेडीज कल सुबह से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। यस। तो कोमल भाभी, तैयारी के लिए हम सब मेरे घर पर मिले तो कैसा रहेगा? वो बोला गणपति बप्पा। तो गणेशोत्सव आयोजन की प्लानिंग शुरू करें? बोलो गणपति बप्पा। सबसे पहले हम सब गोकुलधाम गणेश उत्सव कमेटी बनाते हैं। वैसे तो हम सबको काम एक साथ मिलकर करना है, पर किसी एक के सुपरविजन में हो तो अच्छा है ना? मुझे तो ऐसा लगता है हम गोकुलधाम गणेश उत्सव समिति की अध्यक्ष माधवी भाभी को बनाते हैं। सुपर, बराबर है। वैसे भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री भिड़े भाई की संगत में रह के हमारे भिड़े दंड में सेक्रेटरी का लक्षण तो आ ही गए हैं। उनको कुछ भी सिखाने की जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट, हाँ ये अच्छा है। तो डाना, इट्स फाइनल। हाँ। तो हमारी मेजॉरिटी वोट के साथ माधवी भाभी हमारी गोकुलधाम गणेश उत्सव कमेटी की अध्यक्ष चुनी जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं गोकुलधाम सोसाइटी गणेश उत्सव कमेटी की एकमेव अध्यक्षा श्रीमती माधवी आत्माराम भिड़े आप लोगों का धन्यवाद कहते हुए आप लोगों का स्वागत करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, आयोजन में क्या क्या काम होंगे इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो मैं बताऊं? अगो बाई 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 मिसेज भिडे, परफेक्ट सेक्रेटरी हो काय म्हणतात? अच्छा, गणेशोत्सव में सबसे पहले गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्ति लाने से लेकर गणपति बप्पा के विसर्जन तक की सारी जिम्मेदारी अंजलि भाभी आप संभालेंगी। अंजलि भाभी बनती है मूर्ति मंत्री। थैंक यू माधवी भाभी। हाँ, अभी मंडप और डेकोरेशन की जिम्मेदारी वो भिड़े बहन, उसके मंत्री आप ही बन जाइए। वो क्या है कि आचार पापड़ का बिजनेस का आपको अच्छा अनुभव है, तो वो जो मंडप डेकोरेशन वाले आएंगे उनके साथ व्यवहार करने का आपको अच्छा जमेगा। बराबर। तो आप हुई मंडप मंत्री। हाँ, रोशन भाभी आप फूल मंत्री। ओके ओके, डन 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 डन। दया भाभी आप आरती और प्रसाद की जिम्मेदारी लेंगी। ठीक है, तो मैं आरती प्रसाद मंत्री। कोमल भाभी आप बैंड बाजा मंत्री। वैसे बैंड बाजा मंत्री अंजलि भाभी को बनाना चाहिए। ये मुझे क्यों? क्योंकि डाइट के नाम पे आप रोज मेहता साहब की बैंड बजाती है। क्या कोमल भाभी, आप भी?
चलो, इसका मतलब सब काम बट गए। माधवी भाभी, क्या? अब मुझे भूल गई। अरे हाँ, बबीता जी तो रह गई। बबीता जी, आप आराम कीजिए, आप आराम मंत्री। ओहो, मैं क्यों आराम करूं? मुझे भी मंत्री बनना है। डोंट वरी, आपके लिए मैंने बहुत बड़ा काम रखा है। क्या? गणेशोत्सव में हम लोग हमेशा बड़े प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। हाँ। तो वो प्रोग्राम कैसे करना है, क्या क्या करना है उसमें, ये सब आप डिसाइड करेंगे। थैंक यू, बहुत खुश। अरे वाह बबीता जी, आप तो प्रोग्राम मंत्री बन गए। यस, बस। और सारे कामों में हम सभी एक दूसरे की मदद करेंगे। बिल्कुल। हाँ, और जो भी छोटे मोटे काम रह जाते हैं वो भी साथ मिलकर कर लेंगे। तो मैं दया टप्पू के पापा गड़ा आरती प्रसाद मंत्री इस पद से राजीनामा देती। हाँ, ऊपर फूल मंत्री के पद से इस्तीफा देती। ठीक है, तो मैं भी अपने पद से इस्तीफा दे देती हूँ। मैं भी अपने पद से राजीनामा देती हूँ। मैं भी बैंड बाजा मंत्री पद से इस्तीफा देती हूँ। एक बात कहूं, भले ही सारे काम बट गए हो, लेकिन मुझे पता है हम सारे काम साथ में ही करेंगे, देखना। क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। तो मैं दया टप्पू के पापा गड़ा आरती प्रसाद मंत्री इस पद से राजीनामा देती। हाँ, ऊपर फूल मंत्री के पद से इस्तीफा देती। ठीक है, तो मैं भी अपने पद से इस्तीफा दे देती हूँ। मैं भी अपने पद से राजीनामा देती हूँ। मैं भी बैंड बाजा मंत्री पद से इस्तीफा देती हूँ। इस बार के गणेश उत्सव में बहुत मजा आएगा। अरे हाँ, फंड के लिए मैंने इनसे नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के एक अमर सेक्रेटरी जी से बात कर ली है और हमें फंड मिल जाएगा। वाह भिड़े बहन। अंजलि भाभी, पैसों का सारा हिसाब आप संभालेंगी। That's good. बहनों, मेरा एक सुझाव है। देखिए, हर बार टप्पू सेना गोकुलधाम गणेश उत्सव में एक से बढ़कर एक बढ़िया थीम रखती है, तो इस बार हमें भी एकदम जबरदस्त कुछ अलग थीम रखना चाहिए। हाँ, अगदी बरोबर है अंजलि भाभी। मैं कुछ कहूँ? देखिए, तो कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा। भाभी के लिए जोरदार तालियां। माधवी, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार। भिडे भाऊ दिसत नाहीत. नेहमी मंडप की बात उनसे ही करता हूँ मैं. गणपत भाई, इस बार गणेशोत्सव की बात भिड़े भाई नहीं, उनके पत्नी भिड़े बहन करेंगे। जी, यस। वाह 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 वाह, मतलब गोकुलधाम के परमानेंट सेक्रेटरी भिड़े भाई की छुट्टी. अरे, इस बार माधवीताई सेक्रेटरी. अभिनंदन माधवीताई, अभिनंदन. क्या बोल रहे हैं आप? गणपत भाव, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई ही है। हाँ, और हमेशा वही रहेंगे। पर इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। गणेश महोत्सव की सारी तैयारियां इस बार गोकुलधाम महिला मंडल करने वाली है। इस बात के लिए भी अभिनंदन. थैंक यू। अच्छा गणपत भाई, पिछले साल आपने जो मंडप बनाया था ना, उससे भी बढ़िया मंडप इस साल चाहिए। अच्छा गणपत भाई, लास्ट टाइम के बम्बू और कपड़े बहुत पुराने थे, तो इस बार के अच्छे होने चाहिए, और हाँ, कपड़े बिल्कुल नए होने चाहिए। हाँ, बराबर। प्लीज ध्यान रखना। हाँ, हो जाएगा. बजट थोड़ा बढ़ जाएगा. पिछले साल 20,000 था, इस साल 22,000 हो जाएगा. और लाइटिंग का 5,000 एक्स्ट्रा. टोटल होगा 27,000. एक मिनट गणपत भाई, ये 27,000 बहुत ज्यादा है। हाँ। कुछ कम कीजिए। देखिए, घर की बात है। हाँ, हाँ? नहीं, कम नहीं होएगा. अरे गणपत भाई, पैसे कम करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, कितना कम करूं? 17,000 कर दीजिए। हाँ, बरोबर है। अरे साड़ी की दुकान थोड़ी है, सीधा 40%, 50% डिस्काउंट. अरे गणपत भाई, आप नसीब वाले हैं। अगर साड़ी की दुकान होती ना, तो हम लोग सीधा 10,000 ही कहते हैं। हाँ, बराबर। ठीक है, मैं सिर्फ 1,000 रुपए कम कर सकता हूँ. हाँ? गणपत भाई, 1,000 रुपए कम मत कीजिए, हम 1,000 रुपए बढ़ा देते हैं। 18,000 कीजिए। अरे अंजलि बहन, माना कि ये भावताल करना औरत लोग का स्वभाव है, लेकिन मंडप में भावताल नहीं होता.
25,000 रुपए फाइनल। 25? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गणपत भाऊ, आप इतने साल से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में मंडप लगा रहे हैं, तो इतना कंसेशन तो बनता है। हाँ गणपत भाऊ प्लीज। और गणपत भाई, अब आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य हैं। अपनी सोसाइटी समझिए तो 20,000 रखिए, बराबर है ना? अरे देखिए, आपको कपड़ा बाम्बू सब नया चाहिए, इतने में कैसे होएगा? अरे गणपत भाई, आप नया कपड़ा बाम्बू लगाएंगे तो उसे दूसरी जगह यूज करोगे कि नहीं? 20,000 में कुछ भी नहीं कमाऊंगा। गणपत भाई, मैं एक सच बात बताऊं, बुरा मत लगाना है। मेरा भाई सुंदर वीरा अहमदाबाद में रहता है ना, उसका एक दोस्त है, उसको मंडप का ही बिजनेस है, और उसने क्या कहा पता है? कि हमें मंडप के बिजनेस में आधे से ज्यादा पैसा मिलता है। फोन पे बात कराओ, सुंदर वीरा से बोला। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 24,000 रुपए फाइनल। हाँ? 24? देखिए गणपत भाव, 24,000 नहीं, कुछ नहीं, 22,000 में फाइनल, ठीक है ना? आपका ना हमारा, बस इतना। हाँ गणपत भाई, आई टड्डन ठीक है। हाँ, आप अभी से काम शुरू कर दो। हाँ हाँ ठीक है। अरे नमस्कार नमस्कार वीडियो बाबू। माधवी, मंडप का फाइनल हो गया? हाँ। कितने में हुआ? 22,000। 22,000? क्या गणपत भाऊ, महिला मंडल दिखी तो बेवकूफ बना दिया। पिछले साल आपने 20,000 रुपया चार्ज किया था। अगर एक साल में 500 रुपए इंक्रीमेंट पकड़ो तो 20,500 रुपए होते हैं। और लाइट का कितना बोला आपने? 7,000 बोला होगा नहीं? पिछले साल आपने 5,000 रुपए चार्ज किया था। अगर उसमें भी 500 रुपए इंक्रीमेंट पकड़ो तो 5,500 रुपए होते। मतलब कुल मिला के होते 26,000 रुपए। 26,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। गलती हो गई भिड़े भाऊ। मंडप की बात आपसे ही करनी चाहिए थी। अरे महिला मंडल बोली नहीं है, भावताल में चैंपियन है। 22,000 में मंडप और लाइटिंग दोनों फाइनल करा लिए मुझसे। ते पण नवा कपड़ा ने बांबूनी साथे। आज कुठे? वाह 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 वाह, महिला मंडल, क्या आयोजन की शुरुआत की है आपने। तो पहले ही बॉल पे सीधा छक्का। यस, बस अभी ये फिक्स रहा कि हर साल भावताल महिला मंडल ही करेंगी। लागली वाट। सैल्यूट है आपको। थैंक यू भिड़े भाई, पर अगर सलूट करना है तो गोकुलधाम गणेश उत्सव कमेटी की एकमेव अध्यक्षा मिसेस माधवी आत्माराम भिड़े का कीजिए। क्या बात है माधवी, शाबाश। वैसे आपने इस बार गणेशोत्सव में कोई थीम तो सोची होगी नहीं? हाँ सोचिए ना। क्या क्या थीम क्या है? वो हम लोग आपको अभी नहीं बता सकते। जी हाँ, और हमने ऐसी थीम सोची है कि आप सब लोग देखते रह जाओगे। ओहो। भिड़े भाई, इस बार गणपति बाप्पा की सवारी देखने लायक होगी, क्योंकि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल गणपति बाप्पा को लेकर आने वाली है। हाँ, और आप सब पुरुष मंडली गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। वाह वाह वाह, मतलब इस बार गणेशोत्सव एकदम जोरदार होने वाला है। यू नो, इस बार महिला मंडल गणपति बाबा की सवारी लेके आएंगी और थीम भी आपने जबरदस्त सोची है। क्या बात है। वैसे क्या कहा आपने थीम के बारे में? भिड़े भाई, आप कितनी भी बार पूछो, लेकिन थीम क्या है ये हम आपको नहीं बताएंगे। राइट। डोंट वरी भिड़े भाई, इट्स गोना बी ब्यूटीफुल एंड यूनिक। आणि गणपत भाऊ, इस बार का अपना गणेश उत्सव का क्या थीम है वो सीक्रेट रखना है, किसी भी जेंट्स को नहीं बताना है। और गणपत भाई, अगर किसी को पता चले ना तो आपको पैसे अगले साल मिलेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं पता चलेगा। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मंडप के बाहर बोर्ड लगा दूंगा, जेंट्स नॉट अलाउड। परफेक्ट। हाँ? चला, ये तो मैं। चलो, अभी भी बहुत काम है। अरे लेकिन क्या जबरदस्त थीम होगी।
देखा, हर साल टप्पू सेना गणेशोत्सव आयोजित करती है, हमें एंट्री नहीं होती क्योंकि सरप्राइज होता है। अभी इस बार महिला मंडल आयोजित कर रही है, फिर भी लिखा हुआ है जेंट्स नॉट अलाउड। सही बात है, लेकिन भिड़े मास्टर तुम टेंशन मत लो, डेकोरेशन अच्छा ही होगा। नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ हाथी भाई, मतलब एक उत्सुकता होती है ना कि क्या होगा भाई डेकोरेशन। मैंने माधवी को बहुत पूछा कि बताओ तो सही क्या है, लेकिन उसने नहीं बताया। आपको बताया? मैं माधवी भाभी से पूछा ही नहीं। अरे माधवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कुबरा भाई की बात कर रहा हूँ। नहीं, उसने भी कुछ नहीं बताया। मोरिया रे ओ बापा, मोरिया रे, मोरिया रे ओ बापा, मोरिया रे, मोरिया रे ओ बापा, मोरिया रे। तो सब ये लेडीज लोगों का गणपति आयोजन तो जबरदस्त चल रहा है। सब मिलकर क्या काम कर रही है भाई, हमसे ज्यादा बिजी हो गई है। सही बात, मैं जब भी कोमल को बोलता था कि नाश्ता बना के खिलाओ, वो फटाफट बना के खिला देती थी। आज नाश्ता मांगा तो फ्रूट्स दे दिए। आत्माराम, कल गणपति बप्पा को कितने बजे लेने जाना है ये जेठालाल को अभी बता दो, नहीं तो क्या इनकी वजह से हम सब लोगों को लेट हो जाएगा। नहीं अय्यर, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि महिला मंडल ने कहा है कि गणपति बापा की मूर्ति लेने के लिए सिर्फ वो जाने वाली है और हम सबको यहाँ पे सोसाइटी में खड़े रहना है गणपति बापा का स्वागत करने के लिए। ओ बढ़िया जी बढ़िया। अपने गोकुल नाम के जो महिला मंडल गणपति बप्पा को लेके आएंगे, हम लोग धमाकेदार उनका स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भिड़े, कुछ पता चला ये लेडीज लोग क्या स्पेशल डेकोरेशन करने वाले? नहीं ना जेठालाल, अरे मैंने बहुत कोशिश की माधवी को पूछने की थोड़ा स्टाइल से कि क्या डेकोरेशन है पता चले, लेकिन बिल्कुल नहीं। क्या डेकोरेशन है, क्या थीम है, सब सरप्राइज है। हाँ, और बबीता भी कह रहा था कि इस बार उन्होंने बहुत जबरदस्त थीम रखा है। तो क्या वही मालूम नहीं है। कोमल भी थीम के बारे में बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन थीम क्या कुछ बताया नहीं। तो चलो एक काम करते हैं ना, अंदर जाके देख लेते हैं ना। चल तो भाई साहब जरा बोर्ड देख लो क्या लिखा हुआ है, जेंट्स नॉट अलाउड। ठीक है ना, अभी यहाँ कोई लेडीज है नहीं, कोई देख भी नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, चुपके से जाके देख के आते। चलो चलो। एक मिनट जेठालाल, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। ये भाई, तुम किसकी टीम में हो? जेंट्स की टीम में कि लेडीज की टीम में? मैं ना जेंट्स की टीम में हूँ ना लेडीज की टीम में। क्या हो? मैं सत्य की टीम में हूँ। सत्य कौन है? सत्य नहीं, सत्य, ट्रुथ। ओह, है मैं? तो ठीक है, तुमको नहीं आना तो तुम यहाँ खड़े रहो, हम तो जाएंगे भाई। चलो एक मिनट जेठालाल, मैं क्या बोलता हूँ, कल जब गणपति बप्पा सोसाइटी में आएंगे तो तब हम लोग ये थीम देख ही लेंगे ना। फिर ये महिला मंडल ने जो बोर्ड लगाया है जेंट्स नॉट अलाउड, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। बिल्कुल। एक मिनट, आपको भी नहीं आना तो कोई बात नहीं, आप भी खड़े हो जाओ ना पोपटलाल के बाजू में। भाई देखो, जो हिम्मत वाले हैं वो देखने जाएंगे, जो डरपोक है वो यहाँ खड़े रहेंगे। हैं? चलो भाई चलो। किसे ढूंढ रहा है? गए सब? क्या कर रहा था? कौन, मैं? और कौन है यहाँ? आप भी है ना? ये नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। मैं खाली अंदर देखने जा रहा था कि सब डेकोरेशन का काम बराबर हो गया है कि नहीं। यहाँ बोर्ड पे अंग्रेजी में लिखा है ना कि मर्दों को अंदर जाना मना है, पता है ना तुझे? हाँ, नहीं बराबर पता है बापूजी, वो तो खाली मदद करने की भावना से अंदर जा रहा था। क्या मान लो अगर कुछ काम बाकी रह गया हो तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, ऐसे और कुछ नहीं। चल अबे मदद वाली, सब जानता हूँ मैं। अरे कल सुबह गणपति बापा के आते ही सबको देखने मिलने वाला है ना कि अंदर क्या डेकोरेशन हुआ है। फिर तुझे क्या इतनी जल्दी है? खुद मैं चला, मुझे क्या, मुझे खुद देखना नहीं है।
महिला मंडल गणपति बप्पा की सवारी लेके आ गई। ओह, क्या शानदार सवारी है, वहाँ रौनका लग रही है, रौनका। यही नहीं, वहाँ जो लेडीज है ना, बहुत सारी लेडीज और ढोल बजा रही है, जबरदस्त। बस बस बस। गणपति बप्पा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोला गणपति बप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या। क्या बोल रहा है बागा? पुढच्या वर्षी लवकर या मतलब अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति पापा के विदाई के वक्त बोलते हैं। सॉरी मेहता साहब, सॉरी सेठ जी, वो जरा गलती से निकल गया। गलती से मिस्टेक होगी। भाई तू जरा बावरी से दूर रहा कर, और बावरी तू भी जरा इसको बख्श दे। बोला गणपति बप्पा मूर्ति। बोला गणपति बप्पा। बोला गणपति बप्पा। मूर्ति। वैसे क्या होगा डेकोरेशन? अरे बहुत जबरदस्त डेकोरेशन है यार भाई। तुमको कैसे मालूम? तुमने देखा? अरे मैंने क्या, हम सबने देखा नहीं? हाँ, अरे बहुत बढ़िया। भाई महिला मंडल, जिस तरीके से आप लोग पप्पा की सवारी पालकी में लेके आए, भाई मजा आ गया। क्या बात, बहुत अच्छा। और आप लोगों का बैंड तो कमाल का है भाई। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ बैंड बजाया, परफॉर्म किया, जितनी प्रशंसा की जाए कम, शब्द नहीं है हमारे। हम लोग तो ये ढोल उठा भी नहीं सकते, आपके लिए तो जबरदस्त था। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो। नहीं, रुकिए रुकिए, टप्पू के पापा रुकिए। कोई भी जेंटस अंदर नहीं आ सकते। Exactly, gents not allowed. Yes. अरे ये क्या बात हुई, जेंट्स नॉट अलाउड?
हम लोग भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते, तो डिस्क्रिमिनेशन है भाई। ये तो सही बात नहीं है भाई। अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि धार्मिक जगह पे स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ आइजोनी, लगता है अब भगवान के दर्शन के लिए पुरुषों के हक में हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अरे अरे मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक मिनट, आप लोग बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अभी आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं आना है। थोड़ी धीरज रखिए प्लीज। तो बराबर, एक बार हम लोग गणपति बप्पा को उनके स्थान पर विराजमान कर देना, फिर आप लोग चौक्कस उनके दर्शन करने आ सकते हैं। यस, नो भेदभाव। ओ रोशन डार्लिंग, है गला। ओ ठीक है, तुम कहते हो तो हम लोग रुक जाते हैं। और सोनिया तेरे लिए था कुछ भी। हाँ एक मिनट छोटे, लेकिन अभी क्यों नहीं? लो यार थोड़ी धीरज रख भाई, थोड़ी शांति रखो, हैं शांति से खड़े रहो। मैंने लगता है इन लोगों ने डेकोरेशन बहुत जबरदस्त किया। मैंने क्या होगा डेकोरेशन? अरे बहुत जबरदस्त डेकोरेशन है यार भाई। तुमको क्या थे मालूम? तुमने देखा? अरे मैंने क्या, हम सब ने देखा नहीं? हाँ, अरे बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल देखा, हमने भी देखा। अरे सबने डेकोरेशन देखा तो फिर मैं कैसे रह गया? अरे यार भाई, जेठालाल मजाक कर रहा है भाई, किसी ने नहीं देखा।